जिनके पास कोई रोजगार नहीं है प्रभु, कमी घटी में भी ये अपने विश्वास से नहीं हटे, लेकिन आज मैं चाहता हूं प्रभु जी बेरोजगारी का शाप इनके पास से जाने पाए। क्रिसमस क्यों मनाते हैं? यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ? परमेश्वर को इस दुनिया में आने की क्या जरूरत थी? आखिर उसे क्रूस पर अपने प्राण देने की क्या जरूरत थी? बहुत सारी चीजें ऐसी दिमाग में हमारे गूंजती हैं, और जब परमेश्वर की बात की जाती है, ईश्वर की बात की जाती है, तो उसकी तुलना कई बार हम अपने दिमाग में, अपने दिल, अपने मन में एक बहुत बड़ी सामर्थ्य से करते हैं। ठीक है ना? ठीक है ना? ये सवाल आज दुनिया के लोग मेरे और आपसे पूछते हैं, और कई बार हमारे पास उसका जवाब नहीं होता कि आखिर जब परमेश्वर की बात की जाती है तो हम बहुत बड़ी ताकत, एक बहुत बड़ी सामर्थ को समझते हैं, भला है, सही है। लेकिन जब परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया, या हम उदाहरण स्वरूप ले लें, जब एक पिता अपने घर को बनाता है, एक माँ अपने घर को बनाती है, तो उसकी बहुत सारी आशाएं और उम्मीदें होती है कि मेरे घर में मेरे बच्चे ऐसे रहेंगे और मैं उनके लिए ऐसे ऐसे काम करूंगा, और ऐसे करके एक बड़ी प्लानिंग के संग घर का निर्माण होता है, बच्चे रहते हैं और घर आगे बढ़ता है। लेकिन जब कुछ बड़े होने लगते हैं तो कुछ नाइतफाकियां घरों में हो जाती हैं। वैसे ही परमेश्वर ने एक बहुत नेक इरादे से मनुष्यों की संरचना करी थी, यहां तक कि अपनी शक्ल, स्वरूप और अपनी समानता तक उसने हमें दी थी। लेकिन मनुष्य बिगड़ गया, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ पर तो उसकी बाउंडेशन थी जब उसने मनुष्य को बनाया, लेकिन उसने मनुष्य के मन को स्वतंत्र छोड़ रखा, जो आज भी स्वतंत्र है, जो आज भी आजाद है। हम इससे भला भी सोच सकते हैं और इससे बुरा भी सोच सकते हैं। जब हम भला सोचेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, और जब हम बुरा सोचेंगे तब भी हमको अच्छा लगेगा, क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि हमें कोई देख नहीं रहा है। लेकिन उसी बुरी सोच के कारण, उसी बुरी देख के कारण ऐसा मनुष्य के जीवन में आया कि वो परमेश्वर से दूर होता गया, दूर होता गया, और जितना दूर होता गया उसके बीच में पाप, अभिलाषा और शैतान के काम आने लगे। तब परमेश्वर ने अपने लोगों को अपना भविष्यवक्ता, न्यायी, राजा और अपना सेवक, प्रेरित बनाकर इस दुनिया में भेजा कि लोग फिर से फिरकर सच्चे परमेश्वर के पास आ जाएं। वो सब मेरे और आपकी तरह, जैसे मेरे और आपका जन्म हुआ, उनका भी जन्म हुआ। बहुत कोशिशों के बाद, बहुत कोशिशों के बाद कोई भी परमेश्वर के पास नहीं आ पाए। कुछ लोग आए, लेकिन कुछ लोग फंस गए, कुछ लोग आए, कुछ लोग फंस गए, और धीरे 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 परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में बड़ा गैप हो गया। आज से लगभग 2020 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे, उसने इस दुनिया में आए, उससे पहले लगभग 400 साल का बड़ा गैप हुआ, जिसमें परमेश्वर ने आसमान से जमीन पर दृष्टि नहीं करी और ना जमीन के लोगों ने परमेश्वर से प्रार्थना करी। उसके बीच में बहुत सारे देवी देवता, बहुत सारे भगवान, बहुत सारी चीजें आ गई। चूंकि मनुष्य का मन स्वतंत्र था, बाइबल में लिखा हुआ है, शास्त्र बताते कि उन्होंने अपने हिसाब से अपने भगवानों को बना लिया, मूर्तियां बनाई, बहुत सारी हस्तकलाओं के द्वारा उन्होंने इस सृष्टि को जैसा उनको समझ में आया अपने हिसाब से बनाकर उसकी पूजा करने लगे। बाइबल में लिखा हुआ है, रोमियो की पत्री पहला अध्याय और उसके 23वें पद में, रोमियो की पत्री उसका 13वां पहला अध्याय और उसका 21वां पद पढ़ें, आप देखिएगा, ताकि आप समझ सको। और जब कोई आपसे पूछे कि आखिर यीशु मसीह को इस दुनिया में क्यों आना पड़ा और कैसे उसका जन्म हुआ, तो आप भली भांति जान जाओगे। रोमियो की पत्री पहला अध्याय 21वां पद पढ़िएगा। इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी लिखा है, इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की युग बड़ाई और धन्यवाद न लिखा, उन्होंने परमेश्वर के युग बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। क्या हो गया? क्या अंधेरा हो गया? मन। और कैसा मन? निर्बुद्धि मन।
परमेश्वर ने मनुष्य के मन को स्वतंत्र छोड़ रखा है। एक बुजुर्ग शख्स जिसकी 70 साल 75 साल उम्र है और कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु भी हो जाएगी, लेकिन वो अपने मन में पलंग पर लेटे लेटे दुश्मनों की बुराई का और बदले की बातें सोचता रहता है, जबकि शरीर काम करना बंद हो जाता है, क्योंकि मन स्वतंत्र है। लिखा है, अपने मन के अनुसार पढ़िएगा, अपने मन में व्यर्थ विचार करने लगे, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल दिया। चौपायों, 4 पैर वाले, रेंगने वाले जो रेंग कर चलते हैं, और क्या लिखा हुआ है, पक्षी, मनुष्य, चौपाए, इनकी पूजा करने लगे। और शैतान ने इसका फायदा उठाया, क्योंकि इनका मन क्या हो गया था, निर्बुद्धि। बहुत गौर से सुनिएगा, मैं भूमिका बांध रहा हूं ताकि आप जानने पाए कि यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया और उसने राजमहलों में जन्म क्यों नहीं लिया, बड़ी बिल्डिंग में जन्म क्यों नहीं लिया, एक अदना सी चरनी में, गाय को जहां पर चारा खिलाया जाता है, जानवर को जहां पर भूसा खिलाया जाता है, वहां पर क्यों जन्म लिया। इन्होंने अपने मन के अनुसार अपने लिए भगवान बना लिए। इनके घरों में किसी की मृत्यु होती थी तो वो उन्हीं की फोटो लगाकर उन्हें पूजने लगे। उन्हें यह ज्ञान नहीं था कि मरने के बाद आत्माएं कहां जाती हैं। उन्हें मालूम नहीं था कि मृत्यु के बाद आत्माओं के लिए परमेश्वर ने एक स्थान बनाया है। उन्होंने कहा वो भटक रही होंगी, जब तक हम इन्हें पूजा नहीं देंगे तब तक इन्हें शांति नहीं मिलेगी। अपने मन के अनुसार, किसी शास्त्र में नहीं लिखा, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा, और वो उसी को करने लगे और शैतान ने फायदा उठाया। एक उदाहरण दूं, वो कहने लगे, एक घर में किसी की मृत्यु हुई, वो कहने लगे हम रात में सो रहे थे तो हमारे पिताजी ने हमें दर्शन दिया। हमने उनसे पूछा कैसे दर्शन दिया, वो कहने लगे आके कि तुम 16 कन्याओं को खाना खिलाना, नहीं तो हमारी आत्मा भटकती रहेगी। और वो जब सोए उठे तो उस लेडी ने अपने आदमी से कहा कि पिताजी सपने में आए थे, हमारे ससुर साहब, और हमसे ये कह गए कि हमें 16 कन्याओं को खाना खिलाना है जिनकी शादी नहीं हुई, और यदि नहीं खिलाओगे तो आत्मा को शांति। वो बेचारा, उसका आदमी मजदूर था, लेबर का काम करता था। एक बार में उन्होंने 10,000 20,000 रुपए भी नहीं देखे थे। रोज कुआं खोदते थे, रोज पानी पीते थे, बहुत मेहनत करते थे। अब वो कहां से खाने का इंतजाम करेंगे, वो कहां से 16 कन्याओं को खाना खिलाएंगे, और बाकायदा उन्होंने बताया कि क्या क्या खिलाना। मुझे एक बात बताइए, क्या कभी कोई पिता चाहेगा कि उसका बेटा या उसकी बेटी कर्ज में अपना जीवन बिताए? क्या कभी कोई पिता या माता चाहेगी कि उसके बेटे और बेटियां दुनिया से पैसा मांगे? कभी नहीं। और परमेश्वर के नियम और आज्ञा इतने कठिन नहीं है कि हम उन्हें मान ना सके या जान ना सके। और शैतान ने इसका फायदा उठाया, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने शैतान को छूट दे रखी है। वो किसी की भी आवाज में कुछ भी बनकर आपके मन को भटका सकता है, क्योंकि शरीर सोता है, मन नहीं सोता। वो रात में भी चलता है, चलायमान रहता है। अभी यहां बैठा, थोड़ी देर में फ्रांस चला जाएगा, अमेरिका चला जाएगा, किचन में चला जाएगा। हम कुकर चढ़ा छोड़ गए, पता नहीं कितनी सीटी लग गई, कहीं दाल जल ना जाए, कहीं भी। और उसी स्वतंत्र मन का शैतान ने फायदा उठाया। इसीलिए बाइबल में लिखा, उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया, अपने हिसाब से वो करने लगे। और उसी के बीच में कुछ लोगों ने, जो थोड़े पढ़े लिखे थे, जो बड़े थे, पुराने थे, फायदा उठाया और इसी को उन्होंने कमाई का जरिया बनाया। और घर पे आकर कहा, तुम्हारे अंदर इसलिए प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि तुम्हारे पीछे तुम्हारे देवता पड़े हैं, इतने की पूजा लगेगी। और तभी कामों गोबर तक पुजवा देते हैं।
कंडा बनाते हम लोग उनका, रोटी सेकते, उसको तक माथा टिकवा देते। सच्चे परमेश्वर को बदल दिया इन सारी चीजों में और उससे दूर हो गए। और इतना भ्रष्टाचार हिंदू में, मुस्लिम में, सिख में, ईसाई में, दुनिया की सारी जातियों में लोगों ने सिर्फ कमाई का धंधा बना लिया। अपने मां बाप से ज्यादा इन पंडित, पुरोहित, पास्टर, फादर, इनकी इज्जत करने लगे। उन्हें यह नहीं मालूम कि ये क्या कर रहे हैं। चूंकि वो धर्म और परमेश्वर की बातें करते थे, सो वो हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे। उन्होंने ये भी नहीं परखा कि सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। उन्होंने परमेश्वर के शास्त्रों को से ढूंढने की कोशिश नहीं करी। उन्होंने तो ये कहा, आप पूजा कर दो, आप पैसे ले लो, ये कर दो, वो कर दो, हमारे घर में शांति रहे। पर नहीं, हकीकत में वो पूजा परमेश्वर की नहीं करते थे, वो आराधना परमेश्वर की नहीं करते थे, वो उपासना परमेश्वर की नहीं करते थे जिसने मेरे और आपको बनाया। वो मन के अनुसार बनाए हुए अपने देवी देवता और शैतान की पूजा करते थे। लिखा है, उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। उन्हें ऐसा लगने लगा जो हमने कर लिया भैया, हमने तो गंगा नहा ली, सब हो गया। पर नहीं, फिर कुछ दिन के बाद फिर मुसीबत उनके पास आई। फिर कुछ दिन के बाद फिर वही देवी देवता दिमाग में नाचने लगे, तांडव करने लगे। एक जन कहता वो रात में तांडव करते हैं 12 बजे के बाद, कूदने लगे। हाँ, तब आपका जिस परमेश्वर ने मेरे और आपको बनाया, खुदा के लोगों, क्या किसी शख्स को कभी किसी जानवर का खून लग सकता है? अगर किसी को ब्लड की जरूरत है तो वो कहता है कि हाथी का 1 बोतल खून ले आना। वो कहता है कि इसका जो ब्लड ग्रुप है इंसान का ही देना। इनने और फायदा उठाया, बकरा चढ़ाने लगे, मुर्गा चढ़ाने लगे, दारू चढ़ाने लगे। क्या परमेश्वर दारू पीता है? क्या मुर्गा खाता है? क्या बकरा खाता है? नहीं। इनने फायदा उठाया अपनी पॉकेट भरने के लिए, और शैतान बीच में आ गया। जब उन्होंने ब्लड चढ़ाया तो परमेश्वर के पास ब्लड नहीं गया, परमेश्वर को खून की जरूरत नहीं है। चढ़ाया तो शैतान बीच में आ गया, शैतान ने उस खून को पिया। अच्छा, इसने इतना चढ़ाया, चलो मैं इसका काम कर देता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने छूट दे रखी है। और उसके कुछ दिन तक काम बनते रहे। उसके बाद फिर शैतान को खून की तलब लगी, फिर प्रॉब्लम आई उसके जीवन में, क्योंकि मन स्वतंत्र है। यहीं से वो घुसता है और यहीं से वो निकलता, दरवाजा यही है भैया। और वो फंसते चले गए। गरीब से गरीब लोग इनकी बातों को पूरा करने के लिए कर्जे में, कहीं यहां कहीं वहां। हमारे शहर में भी कोई करौंदी माता, वहां पे बकरे चढ़ते। मेरे पास एक दिन फोन आया, भैया बकरा चढ़ा रहे, मीट खाने आ जाना। हमने कही भैया हम शाकाहारी हैं, तुम्हारे इस मीट से तो भला है हम शाकाहारी हैं, दाल रोटी खा लें, बढ़िया तंदुरुस्त हैं, कोई बीमारी नहीं है, प्रभु ने अच्छा जीवन दिया। हाँ, निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। लोगों को खाने के लिए मीट मिला, शैतान को खून मिला, और पुरोहित पंडित को दान मिला। कहां गया परमेश्वर? और वो फंसते गए। अगर आप इस अध्याय को घर पे जाकर जरूर पढ़िएगा। लिखा है, परमेश्वर ने इनके निर्बुद्धि मन पर इनको छोड़ दिया और वो पाप में लिप्त हो गए, अपने हिसाब से करने लगे, भगवान को बना के पानी में फेंकने लगे, आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे, मुकदमे करने लगे, मारने पीटने लगे, यहां तक कि दूसरों की प्रॉपर्टी पर धोखा देना, कब्जा करना, परेशान करना, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया। 400 साल गुजर गए, पर वो पिता है, वो दयालु है। उसने कहा अब मैं जाऊंगा। अभी तक मैंने लोगों को भेजा, प्रेतों को भेजा, राजाओं को भेजा, अभी तक मैंने भविष्यवक्ताओं को भेजा, नबियों को भेजा, पर अब मैं जाऊंगा। वो बहुत बड़ी अगम्य आग है, वो बहुत बड़ी सामर्थ है, कोई उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई उसके आगे ठहर नहीं सकता। वो परमेश्वर एक छोटे से रूप में, यीशु मसीह के रूप में इस दुनिया में आया। लिखा है, परमेश्वर की समानता में होने पर भी वो यहां तक आज्ञाकारी रहा कि उसने मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सह ली। बाइबल में लिखा हुआ है, वो चाहता तो राजमहलों में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जन्म ले सकता था, लेकिन वो जानता था इस बात को कि जब मैं इस दुनिया में आऊंगा तो मेरी ज़रूरत कहाँ पर है। मैं एक ऐसी जगह जन्म लूंगा जहाँ पर सब मेरा दर्शन कर सकेंगे।
जब यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया में हुआ, मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय 18वें पद से आप पढ़ेंगे तो आसमान से एक फरिश्ता ज़मीन पर आकर बोलता है मरियम से। वो कुमारी थी, उसकी मंगनी हुई थी, उसकी शादी नहीं हुई थी। उससे कहा तू पवित्र आत्मा की सामर्थ से गर्भवती पाई जाएगी और जो तेरे द्वारा जन्म लेगा वो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, परमेश्वर का बेटा कहलाएगा। वो डर गई, वो घबरा गई, लेकिन उसके फरिश्ते ने उससे कहा तू डर मत, क्योंकि जो तेरे द्वारा जन्म लेगा वो परमेश्वर की संतान कहलाएगा। लिखा हुआ है वो कुमारी थी, उसका पिता, उसका जिससे शादी होने वाली थी यूसुफ, वो एक बढ़ई का काम किया करता था। बाइबल बताती है, मुझे मौका मिलेगा मैं कभी उसके जन्म के विषय में बताऊंगा, लेकिन मेरा जो उद्देश्य मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। लिखा हुआ है जब उसके जन्म के दिन आए तो माँ की नाप से बेटे की नाप या बच्चे की नाप जुड़ी होती है। जब उसका जन्म होता है उसको काटती है नर्स या दाई, लेकिन यीशु मसीह की नाप उसकी माँ की नाप से नहीं जुड़ी थी, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती पाई गई। और बाइबल में लिखा हुआ है उसका पिता बढ़ई था और वो जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाया करता था। बाइबल में लिखा है यशायाह नबी की किताब में कि परमेश्वर ने एक ऐसी सीटी बजाई कि चारों तरफ की मधुमक्खियाँ वहाँ पर तराइयों में, पेड़ों में आकर बैठ गई। उनके यहाँ एक कलेरू थी, एक बछिया थी। परमेश्वर ने उसे आशीष दी, उसका इतना दूध होता था, उतना दही निकलता था, और वो शहद जाकर वहाँ से लेकर आता था। और यीशु मसीह शहद और दूध और दही खाता था, क्योंकि मरियम के स्तन में दूध ही नहीं था, वो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा बढ़ता गया। 33.5 साल उसकी उम्र थी, 3.5 साल उसने सेवा करी, और उसने एक बात बताई कि मैं अपनी नहीं लेकिन अपने भेजने वाले की मर्जी पूरी करने के लिए आया। जब उसका जन्म हुआ बिल्कुल पवित्र था। उसे क्यों पवित्र बोलते, उसे क्यों होली बोलते हैं? क्योंकि जैसे आज आम इंसान का जन्म होता वैसा जन्म नहीं हुआ। भजन संहिता की किताब में लिखा है मैं माता के गर्भ में अद्भुत और भयानक रीति से बनाया गया। जब मेरी हड्डियां बढ़ती थी तब सोचती थी मेरी माता ये क्या हो रहा है। वो पवित्र परमेश्वर था, उसमें गुनाह, उसमें पाप का कोई भी निशान नहीं था। क्या कोई अपवित्र शख्स अपने बलिदान से गुनाहों को धो सकता है? कभी नहीं। वो पवित्र परमेश्वर मेरे और आपके लिए इस दुनिया में आया, और इसलिए नहीं आया कि वो किसी को नीचा दिखाए, किसी को बर्बाद करे, पर वो इसलिए आया कि सब उद्धार पाएं और सब जीवन पाएं। प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म हुआ इस दुनिया में, तो आपको मालूम है सबसे पहले उसके दर्शन किसने किए? बाइबल में लिखा है कुछ गड़रिए रात में अपनी झुंड का पहरा देते थे, भेड़ों को चराते थे। तभी एकाएक स्वर्गदूतों का दल उनके पास आ खड़ा हुआ और वो उनसे कहने लगे, एक ज्योति चमकी और वो उनसे कहने लगे डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, जिसका पता तुम्हारे लिए ये होगा कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा पाओगे। वो चौंक गए और उसी रात वो चल दिए। जब उन्होंने चरनी में जाकर देखा, बाइबल बताती है उन्होंने बालक का दर्शन किया। ये बात मैं इसलिए बताना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, अगर वो राजा के घर में या महल में जन्म लेता, कोई आलीशान जगह में जन्म लेता, तो कोई उसका दर्शन नहीं कर पाता। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु होने के बाद भी, वो परमेश्वर होने के बाद भी उसने एक ऐसी जगह पर जन्म लिया जहाँ पर हम सब गरीब से गरीब शख्स उसका दर्शन करें। उसके दर्शन के लिए दुनिया के बुद्धिमान लोग, धनवान लोग भी आए, मजूसी लोग आए जिन्होंने सोना, मुर और लोबान की भेंट उसको चढ़ाई, लंबी यात्रा करके, क्योंकि उस समय कुछ अजीबो गरीब घटनाएं हुई। आकाश में एक ऐसा तारा दिखा जो चलने वाला तारा था। बाइबल बताती है कि वो मजूसी जो शास्त्रों के ज्ञाता थे उस तारे को देखकर आगे बढ़ने लगे, और वो तारा भी उस जगह पर ठहर गया जहां पर यीशु मसीह का जन्म था। इन लोगों ने सोचा कि शायद यीशु मसीह का जन्म राजमहल में हुआ है, तो वो उस देश के राजा हेरोदेस के पास जाकर कहने लगे क्या यहां पर किसी बालक का जन्म हुआ है? बाइबल में लिखा है राजा चौंक गया, सारा यरूशलेम घबरा गया, हमारे यहां तो क्यों ही पैदा नहीं हुआ है। उसने कहा जो चिन्ह और जो चमत्कार हमने देखे और शास्त्र में पढ़े हैं, किसी राजा का जन्म हुआ है। राजा ने उन्हें चुपके से अपने महल में सुला दिया और उसके बाद उनसे कहा, ढूंढवाया, पता लगवाया। बाइबल में लिखा हुआ है रात में उन अमीर लोग, ज्योतिषी लोगों के पास परमेश्वर का फरिश्ता आया और उनसे कहने लगा
तुम यहाँ से निकल जाओ, लौट कर वहाँ मत आना। राजा ने कहा जब तुम उसका दर्शन करो तो मेरे पास आना। वो दूसरे रास्ते से निकल गया, वो मरवाना चाहता था। राजा घबरा गया और डर गया। 2 साल तक के जितने बच्चे थे सबके गले काट दिए गए। बड़ा कोलाहल हुआ, लोग तड़पने लगे, माताएं बिलखने लगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह का जन्म हुआ और उसके बाद उन लोगों ने जो यीशु मसीह के पास गए अपने सोना मोर और लोबान की भेंट चढ़ाई। 33.5 साल की उम्र में 3.5 साल उसने सेवा करी, बाकी उम्र अपने पिता के संग उसने गुजारी। और उसके बाद उसने एक ही बात कही, अब कोई बलिदान नहीं चढ़ाना है, अब अपने मन को कहीं नहीं लगाना है। यूहन्ना 3 अध्याय उसके 16वें पद में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु जो कोई, किसी जाति का नाम नहीं लिखा है। ईसाई होने का मतलब ये नहीं है कि मैं मरूंगा तो स्वर्ग जाऊंगा, नहीं, मुझे भी यीशु मसीह को ग्रहण करना पड़ेगा। अगर मैं यहूदी, अगर मैं किसी और जाति का भी होता तब भी मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जन्म ही पाप में होता है और हम गुनहगार जन्म से ही पापी हैं। और इसीलिए बाइबल में लिखा, वो इसलिए आया, जो कोई विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु। अब हमें कोई बलिदान चढ़ाना नहीं है, अब हमें किसी के आगे माथा झुकाना नहीं है, सिर्फ एक काम करना है जो बाइबल में लिखा हुआ है, यदि हम अपने पापों को मान लें और उन्हें छोड़ दें तो लिखा हुआ है वो हमें हमारे सारे अधर्म से, सारे पापों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आज भी उसका लहू उतना ही सामर्थ्य। अब हमें किसी की बात को नहीं सुनना है, लेकिन अपने मन को परमेश्वर की बातों पर लगाना। जरा सोच कर देखो, क्यों उसने उस चरनी में जन्म लिया? क्यों उसने कोई ऐसी रीति रिवाज नहीं बनाई कि जिसके द्वारा मनुष्य उसके पास ना पहुंच सके? कुछ नहीं बनाया उसने, कोई संस्कार नहीं बनाया उसने, कोई रीति नहीं बनाई। बाइबल में तो लिखा है आप जैसे हो वैसे ही वो आपसे प्यार करता है। वो आपको बहुत सारे ये नहीं बताता कि पहले आप ये पढ़ो, ये करो, ये करो, ये पढ़ो, ये कुछ नहीं कहता वो, लेकिन वो सिर्फ इतना कहता है आप जैसे हो। लिखा हुआ है जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे कभी ना निकालूंगा। वो जानता है आपको, हाथ से बनाया उसने आपको, आपकी सृष्टि करी है। दुनिया ने भटका दिया है, दुनिया ने बरगला दिया है, दुनिया के लोगों ने बरगला दिया है। आप जिस धर्म में जाओ, जिस रिलीजन में जाओ, आपको सबसे पहले तौर तरीके और रीतियां बताएंगे। आपसे कहेंगे कि पहले आप बपतिस्मा लो, पहले आपको ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, दीक्षा लेनी पड़ेगी, तब आप आओगे। नहीं, उसने कुछ नहीं बनाया। वो सीधा चाहता है, वो उसे आपका नाम भी मालूम है, लिखा है सृष्टि से पहले वो नाम लेकर बुलाता है और सब कुछ जानता है, और वो आपको बुला रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आपको अपने पास बुला रहा है। आप जिस स्थिति में हो आ जाओ उसके पास। कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक चीज चाहिए कि हम अपने पापों को छोड़ दें और कहें प्रभु तू मुझे अपने हाथ में ले और बढ़ा। इस दिमाग को वो आपको कंट्रोल करना सिखाएगा। लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। क्या पाओगे? सामर्थ। वो सिखाएगा, वो बताएगा। वो आपकी जैसे एक माँ एक पिता परवरिश करता है ऐसे करेगा। रात में आपसे बातें करेगा। आंसू किसी के आगे मत बहाओ। अगर रोना है तो एक बार उसके आगे रो लो। वो आपको अपने पंखों तले अपने बाहों में लेकर आपको बताएगा। वो आसमान को छोड़कर जमीन पर इसीलिए आया। वो 25 दिसंबर को नहीं आया। उसके जन्म की डेट कोई सुनिश्चित नहीं है, लेकिन वो हर रोज जन्म लेता है जब एक गुनहगार उसे अपने दिल में बुलाता है। वो पैदा होता है मेरे और आपके अंदर। मेरे और आपकी भाषाएं, मेरे और आपके काम, मेरे और आपकी सोच बदल जाती है। मेरा और आपका जीवन बदला लेने वाला नहीं होता। मेरे और आपके जीवन में दया, प्रेम और अनुग्रह देता है, मदद करने की इच्छा डालता है जब वो मेरे और आपके अंदर आता है। हम बुराइयों से दूर होकर एक भला जीवन जीने लगते हैं जब वो मेरे और आपके दिल में जन्म लेता है। और हर रोज ये क्रिसमस है, हर रोज ये बड़ा दिन है जब प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके दिल में राज करता है। हालेलुया। मेरे और आपके दिल में जन्म लेता है, अपने आप को उसके हाथों में सौंपे। इसलिए वो आया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उसने जन्म लिया। लोग क्रिसमस पे केक काटते हैं, जश्न मनाते हैं, फटाके फोड़ते हैं, जैसे दीपावली दशहरे पे करते हैं, तमाम तरह की करते हैं, लेकिन ये क्रिसमस नहीं है। क्रिसमस वो है जब यीशु मसीह हमारे दिल में जन्म ले। इसीलिए बाइबल में और दुनिया के किसी भी शास्त्र में उसके जन्म की तिथि नहीं लिखी है। 25 दिसंबर तो ये लोगों ने रोमी हुकूमत ने डिसाइड किया है।
ये किसी देवी, जब मैं देख रहा था यूट्यूब पर, ये किसी देवी, किसी रोम के वहाँ के कैथोलिक किसी लेडीज़ की जन्म की तिथि को जोड़ दिया गया है। नहीं, वो आज भी जन्म लेता है अपने लोगों के दिल में। वो आज भी उस गरीब के दिल में जन्म लेता है, उस शख्स के दिल में जन्म लेता है जब लोग कहते कि आ प्रभु तू मुझे जीवन दे। और वो अभी भी तैयार है, कोई उसे आपके लिए रोक नहीं सकता, लेकिन हमेशा वो आपकी मदद और आपकी सहायता के लिए तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु मसीह से कहेंगे, प्रभु यीशु मसीह मुझ पर अपने अनुग्रह को कर, अपनी दया को कर प्रभु, मुझे तेरी ज़रूरत है। हालेलुया। अगर कोई कहे आपसे कभी कि आप क्रिश्चियन हो तो आप कहना नहीं। अगर कोई आपसे कहे कि आप किस चर्च के मेंबर हो, आप कहना हम परमेश्वर के हैं। अगर कोई आपसे संसारिक बात करे तो उनसे कहना नहीं, मेरा यीशु मेरे दिल में रहता है, मैं उसका बेटा, मैं उसकी बेटी हूँ, उसने मुझे बनाया है और मैं उस पर विश्वास करता हूँ। सच्चे मन से जब आप उस पर विश्वास करोगे, अभी और इसी वक्त वो आपको एहसास दिलाएगा, मामा नहीं है, पापा नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, वो आपके लिए पिता, आपके लिए माँ, आपके लिए भाई, आपके लिए संसार की सबसे बड़ी शक्ति बनने के लिए तैयार है। जिस दिन आप कहोगे प्रभु मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, प्रभु मुझे तेरी ज़रूरत है, वो आएगा और वो आपको भरेगा। आपके आंसुओं को कोई नहीं पोंछ सकता, सिर्फ वही जिसने आपको पैदा किया है, वही जिसने आपको बनाया है। अपने आप को उसके हाथों में सौंपकर कहें, यीशु मसीह मुझे तेरी ज़रूरत है, प्रभु आप मेरी ज़िंदगी को बना। शायद कुछ गलत हो गया है प्रभु मुझसे, आप उसे ठीक कर दीजिए प्रभु। मुझे नहीं मालूम था, पर आज मैंने तेरे वचन को सुना है प्रभु। मैं नहीं कह सकते, मेरे आंसू भी सूख गए प्रभु, मैं अपनी विपदा किससे बयान करूं प्रभु, पर मैंने आज जाना है, सुना है प्रभु, मुझ पर दया कर। वो ज़रूर आप पर दया करेगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करने चाह रहा हूँ। अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ आपकी हर एक आशीषों के लिए प्रभु जी। तेरे बेटे और बेटियाँ यहाँ पर बैठे हैं खुदावंद, जो कलाम तूने मुझे दिया है प्रभु जी, जिससे मैंने उद्धार पाया है, जीवन पाया है, जो आज मुझे इस समय तक लेकर आया है प्रभु, आज वही कलाम तेरे बेटे और बेटियों को सुनाया है प्रभु। इन्हें विश्वास में आगे बढ़ा, इनका प्रभु हो जा प्रभु, इनकी मदद और सहायता कर प्रभु यीशु मसीह। मैं जानता हूं प्रभु इनके आंसू तो हैं पर ये बयान नहीं कर सकते, क्योंकि लोग इनकी इमोशंस का, लोग इनके खुदावंद यीशु मसीह कमी का फ़ायदा उठाकर तमाशा बनाते हैं, पर तू दयालु है प्रभु। तेरे बेटे और बेटियां हैं खुदावंद, रहम कर, बना प्रभु, बिगड़ी चीज़ को ठीक कर खुदावंद, संवार प्रभु। तू तो इस दुनिया में एक बड़ई का बेटा बनकर आया, जो बनाने वाला था। तू तो हमारा रचयिता है, क्रिएटर है, जो चीज़ है भी नहीं उसे बनाता है। खुदावंद अपना सुकून, अपनी शांति इन्हें दे, अपना जीवन इन्हें दे, और प्रभु ये आप में बढ़ सके। मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो तेरे कलाम को इस समय सुन रहे हैं या सुनने वाले हैं प्रभु, उनके घरों पर तू बरकत के हाथ को रख प्यारे प्रभु जी। मैं खासतौर से प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इस लॉकडाउन के समय जिनकी नौकरियाँ चली गई हैं खुदावंद, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है प्रभु, कमी घटी में भी ये अपने विश्वास से नहीं हटे, लेकिन आज मैं चाहता हूं प्रभु जी बेरोजगारी का शाप इनके पास से जाने पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, इनको नौकरियां मिल सके, इनके छोटे छोटे बिजनेस पर तेरा आशीष का हाथ हो खुदावंद। अगर ये कोई आशियाना घर बना रहे हैं प्रभु, इंतजाम कर ताकि इनके घर बन सके प्यारे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, यदि किसी रोग ने इन्हें पकड़ लिया है, यीशु मसीह नासरी के नाम से मेरी दुआ है खुदावंद, तू इन्हें छू कर चंगा कर, यीशु के नाम से ये बीमारियां छोड़कर जाने पाए, चाहे सांस की हो, चाहे हड्डी की हो, चाहे हृदय की हो, चाहे टीबी की हो खुदावंद, हर एक प्रकार की बीमारियों को हुक्म देता हूं यीशु के नाम से छोड़कर जाने पाए, ये जीवन पाए और गवाही दे, और प्रभु तुझ में आगे बढ़ सके। तेरे दास होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूं प्यारे प्रभु जी, जिन कानों में ये आवाज जारी है, इसी समय यीशु मसीह नासरी के नाम से शैतान उनके घरों से छोड़कर निकल जाए खुदावंद। यीशु मसीह के खून में छिपाता हूं और चाहता हूं खुदावंद यीशु का कब्जा महज उनके जिस्म पर नहीं, लेकिन उनके घर, उनकी आत्मा पर भी हो सके प्रभु जी। आगे बढ़ाना ताकि ये गवाहियां दे और प्रभु तेरी महिमा कर सके। यीशु मसीह नासरी तेरे जीवित हाथों में सौंपता हूं, अपने नाम के निमित्त इनकी अगुवाई कर और सत्यता से सच्चाई की ओर आगे बढ़ा, ताकि प्रभु तू इन्हें मिल सके और हमेशा इनका रहबर, मददगार, पिता परमेश्वर बनकर रह सके। प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं, सारी बातों में सारा जलाल महिमा आपको देते हैं, और इस दुआ को शुक्रगुजारी के साथ अपने जीवित उद्धार करता खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord. Hallelujah.